पहले इरफान मैं आपकी तरफ आऊँगी, कहिएगा कि काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तान जो है गोल्ड मेडल जीता है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कितना खुशी का मौका है ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए? ये देखें, बिल्कुल जन्नत ऐसे ही है जैसे हम वर्ल्ड कप की खुशी सेलिब्रेट करते हैं, समहाउ उतनी बड़ी अचीवमेंट है, शायद उससे भी बड़ी, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर हमने जानते हैं कि पूरी दुनिया से 205 ममालिक से 10,500 के करीब एथलीट ने पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान ने अभी तक ओलंपिक की हिस्ट्री में टोटल 10 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें से 8 हमने हॉकी में, एक हमने 1960 में रेसलिंग में और 1988 के अंदर हमने हासिल किया था बॉक्सिंग में। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि अभी जो स्क्वाड भी हमने नजर आया वो सिर्फ 7 हमारे पार्टिसिपेंट थे टोटल पूरे पाकिस्तान में, जो दुनिया के सबसे कम अगर आप देखेंगे एथलीट तो उसमें शामिल होता है। तो अरशद नदीम की अगर बात करें तो ये एक ऐसा टैलेंट जिसे वन मैन आर्मी कहना चाहिए, ये उसकी प्राइम एग्जांपल है। डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, जितनी प्रॉब्लम थी, जितने प्रॉब्लम के साथ, जितना आपको फंड्स की बात कर लें, फैसिलिटीज की बात कर लें, डॉक्टर्स की बात कर लें, अब देखें ना कोविड आया और नीरज चोपड़ा को जर्मनी भेजा गया प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट ओलंपिक से पहले टोक्यो में जो हुआ था, जिसमें वो गोल्ड मेडल हासिल कर चुके थे। तो ये अपने गांव मियां चन्नू बांस के साथ प्रैक्टिस करता रहा। इनका मैंने 2-3 दफ़ा इंटरव्यू किया और हमेशा वो प्रॉब्लम और ये चीज़ें बताते थे, बट एक चीज़ बड़ी इनकी ज़बरदस्त थी, वो ये था कि इनका जो पैशन था, जो रेजिलियंस थी, वो बताती है कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम आए आपने खड़े रहना। इरफान बताइएगा कि हमने माजी में भी देखा है कि बड़े बड़े दावे तो कर दिए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता, इस पर आप जरा कमेंट कीजिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं जन्नत, इसमें अनफॉर्चुनेट है कि ये डायरेक्शन बताती है कि हम एज ए स्पोर्ट्स अपनी वैल्यू क्या करते हैं। मेरा मानना ये कि पूरी दुनिया में आपकी जो रिकग्निशन कराती है वो स्पोर्ट्स करवाती है। क्रिकेट में देख लें, हॉकी में देख लें, हमें दुनिया में जानता कौन था? स्पोर्ट्स ने पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में हॉकी वर्ल्ड चैंपियन बने, क्रिकेट में बने। तो अभी अरशद नदीम ने किया। अब ये देखें ना कि जब गोल्ड की एक लिस्ट आएगी ओलंपिक की तरफ से, तो पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम जिस तरह कल बुलंद किया था, आज उनको मेडल पहनाया जाएगा तो पाकिस्तान का नाम आएगा। तो शायद दुनिया में बहुत से लोग पाकिस्तान को जानते ही ना हो, इसकी वजह से होगा। तो ये रिकग्निशन देना बहुत ज़रूरी है। जब गवर्नमेंट की आपने बात की, हैविंग सेड दैट कि इनकी डायरेक्शन में जितनी भी पास में गवर्नमेंट्स आई हैं, किसी की खास इस पर कंसिडरेशन रही नहीं। और ये हम वन स्पोर्ट नेशन रह गए आके, सिर्फ क्रिकेट के ऊपर सारा फोकस है, पैसा उसमें है, ब्रॉडकास्टर उसमें है, उसके अलावा किसी स्पोर्ट पे वैल्यू नहीं देते। तो ये अरशद नदीम ने सारों के लिए आई ओपनर है। ये लड़कों के लिए जो तमाम बच्चे बच्चियां आना चाहते हैं किसी भी एथलीट के अंदर, किसी भी गेम के अंदर, उनको बताया है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल हार्डशिप्स आप कुछ भी वंडर कर सकते हैं, अकेला बंदा भी बहुत मायने रखता है। फिर इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पे भी इन्होंने हिज आई ओपनर एज वेल, उन्होंने बताया है कि आप किस तरह टैलेंट को ला के और अपने आप को दुनिया में रिकग्नाइज करवा सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर अब आज इससे हमने ना सीखा तो जो हाल हमने देखा कि हमारा स्क्वॉश का हो चुका है, जो हाल हमने देखा हॉकी का हो चुका है, बाकी स्पोर्ट्स का हो चुका है, क्योंकि विक्ट्रीज के साथ आपके दुनिया में भी नाम बनता है, आपकी स्पोर्ट लाइव रहती है। जब आपको विक्ट्रीज नहीं मिलती तो ओबियसली वो स्पोर्ट खत्म हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट क्या है, सबसे बड़ा ऑनस इन्हीं पे आता है, ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने हर जगह पे स्पोर्ट्स बोर्ड एक बना दिया डमी सा, उसके ऊपर कुछ लोग काम करते हैं, वो भी आपके नेपोटिज्म के ऊपर उनकी तैनाती होती है। फुटबॉल का भी यही देखा हम हमेशा कहते हैं कि खेल जो हैं वो दोनों ममालिक को या मुल्कों को आपस में मिलाते हैं। नीरज चोपड़ा की वालिदा का भी बयान आपने सुना, उनका कहना था कि अरशद भी हमारा ही लड़का है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अरशद नदीम से मेरी जब भी बात हुई और जब भी मैंने उनसे इंटरव्यू किया या वैसे भी उनसे गपशप हुई, तो उन्होंने हमेशा जिक्र किया कि मैं और नीरज चोपड़ा बहुत जैसे दोस्त हैं। और लास्ट जो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने विक्ट्री हासिल की थी, एक सोशल मीडिया पे बहुत हाइप क्रिएट हुई कि दोनों की लड़ाई होगी, अरशद नदीम ने उसका जेवलिन ले लिया। तो अरशद नदीम से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उधर जेवलिन पड़े होते हैं, हम ट्राई करते हैं, हर बंदा अपनी मर्जी का चूज करता है, तो कोई ऐसा नहीं है। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। और इनकी मुझे जो इन्होंने बताया कि इनके फैमिली टर्म्स भी हैं, तो उनकी वालदा ने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया। और यही हम बात करते हैं कि कोई भी आर्ट हो जाता है, स्पोर्ट हो जाता है, वो रिलीजन से और पॉलिटिक्स से बियॉन्ड है। तो ये मैसेज हमें आगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका आना चाहिए, क्रिकेट के अंदर भी, हॉकी में भी, बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी, कि जो एक आपकी राइवलरी रहनी चाहिए, ये स्पोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और पूरी दुनिया जब ये देख रही थी, इवन जब कमेंट्री कर रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया से बड़ी दुनिया की कोई राइवलरी नहीं है। तो ये स्पोर्ट को खूबसूरत करती है। और ये जो हमारा जो पूरी नेशन को डबल मजा जो फील हुआ ना कल, ये इसी वजह से हुआ है। एक तो गोल्ड मेडल का और दूसरा हमने नीरज चोपड़ा से गोल्ड लिया है। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, इस तरह मैंने पहले कहा, हैविंग सेड दैट कि स्पोर्ट सबसे ऊपर है, इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू देना है। और मेरा ख्याल है कि ये जो एक हेल्दी कंपटीशन, आगे वाले जितने भी कंपटीशन आएंगे, जब
कॉमनवेल्थ में गोल्ड लिया था अरशद ने, तो उस टाइम ये बहुत बात की गई थी कि नीरज चोपड़ा नहीं है इसलिए अरशद ने गोल्ड ले लिया। तो अरशद ने ये ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल लेके ये बताया है कि जब मुकाबला करते हैं तो फिर दोनों पार्टीज आती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नंबर 1 भी अरशद है 92.97 और 91 मीटर भी अरशद है। अब ओबियसली ओलंपिक्स का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो सेकंड जिसकी होती है उसको दिया जाता है, बट अगर आप टेक्निकली देखें तो गोल्ड भी अरशद का बनता है, सिल्वर भी अरशद का बनता है। तो ये ठीक है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है।